दोस्तों, एडवांस मैथ्स की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी और आप किसी भी वीडियो से वंचित नहीं रहोगे। और एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सब्सक्राइब करने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और आप हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब हो जाएंगे और हर वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। आपको कुछ सुझाव देने हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि आपके सुझाव और कमेंट्स हमारे लिए एसेट्स की तरह है। तो चलिए हम आज की श्रृंखला में क्वाड्रिलेटरल्स के कुछ प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न इस तरह से आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों, हरदम के लिए इस बात को ध्यान में रखिए, रिमेंबर इफ ABCD इज अ रोम्बस, अगर ABCD यह एक रोम्बस होगा, देन AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू 4AB स्क्वायर। AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू 4AB स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। हमें पता है कि ABCD यह एक रोम्बस है, इसी का मतलब इसके चारों भुजाएं सेम है, तो चारों साइड्स इक्वल है और AC और BD यह इस रोम्बस के डायगोनल्स है। और हमें प्रॉपर्टीज पता है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो इसी का मतलब हो गया कि AO इज इक्वल टू OC और BO इज इक्वल टू OD एंड दीज डायगोनल्स बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली। तो यह एंगल 90 डिग्री का हो गया, यह एंगल 90 डिग्री का हो गया, यह एंगल 90 डिग्री का हो गया, यह एंगल 90 डिग्री का हो गया। इसी का मतलब यह है कि यह ट्राइंगल BOC एक नंबर का ट्राइंगल और AOB यह 2 नंबर का ट्राइंगल और AOD यह 3 नंबर का ट्राइंगल और DOC यह 4 नंबर का ट्राइंगल, ये चारों ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अब हम इसमें से कोई भी एक ट्राइंगल के लेते हैं। सपोज वी टेक द ट्राइंगल नंबर 2 AOB। तो इन ट्राइंगल AOB यह एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल O इज इक्वल टू 90 डिग्री। यह एंगल O 90 डिग्री है, तो यह AB उसकी हाइपोटेन्यूस हो जाएगी। तो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो हमें मिलेगा AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, यह हमें पाइथागोरस थ्योरम से मिलेगा। अब यह जो AO है ये AC की हाफ है, क्योंकि AO और OC यह इक्वल है, तो O ये AC का मिड पॉइंट हो गया, तो ये AO डिस्टेंस है, ये AC का आधा हो जाएगा। तो हम AO के जगह लिख सकते हैं हाफ ऑफ AC। सो इट विल बी हाफ ऑफ AC इट्स स्क्वायर प्लस OB, यह जो OB है यह और OD यह दोनों इक्वल है, तो O ये BD का मिड पॉइंट है, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि BO यह BD की हाफ है, या OD भी ये BD की हाफ होगी, लेकिन हमें OB चाहिए, तो OB यह BD के हाफ हो जाएगी। तो OB के जगह हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ BD ब्रैकेट स्क्वायर विच इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो हाफ ऑफ AC उसका स्क्वायर हो जाएगा 1/4 ऑफ AC स्क्वायर प्लस 1/4 ऑफ BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। अब यहाँ 1/4 कॉमन हो जाएगा और 4 अगर इस साइड में लेके गए तो हमें मिलेगा AC स्क्वायर
plus BD square is equal to 4AB square. So remember, AC square plus BD square is equal to 4AB square. So AC square plus BD square means the sum of the squares of the diagonals will be always equal to the 4 times square of the side of a rhombus. It may be 4AB square, it may be 4BC square, it may be 4CD square, it may be 4AD square. Any side you can take because all the 4 sides are equal. अब इसमें 3 अननोन क्वांटिटीज है, एक AC अननोन क्वांटिटी है, BD अननोन क्वांटिटी है, AB अननोन क्वांटिटी है. इस 3 में से कोई भी 2 आपको दिए होंगे और आपको थर्ड की वैल्यू पूछी होगी. समझ लो आपको AC दिया है 4, AC 4 सेंटीमीटर दिया है और BD आपको 6 सेंटीमीटर दिया है और पूछा है AB साइड कितनी है, या तो पूछा है BC साइड कितनी है, या CD साइड पूछेंगे, या तो AD साइड पूछेंगे. तो हम इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, दैट इज 4 4 दा 16 प्लस 6 6 दा 36 और इस इक्वल टू हो जाएगा 4AB स्क्वायर. और इसे हम सॉल्व करके AB की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. या तो हमें एक डायगोनल दिया होगा, या तो हमें एक साइड दी होगी, एक डायगोनल दिया होगा और तीसरे डायगोनल की वैल्यू फाइंड करने को कहा होगा. तो इस तरह से इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो ध्यान में रखिए कि AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर इफ ABCD इज अ रोम्बस. अगला प्रश्न है, इफ एन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम is 2/3 of its adjacent angle, the smallest angle of the parallelogram is dash. ABCD यह एक पैरेललोग्राम है और यह कहा है कि पैरेललोग्राम का एक एंगल, समझ लो हम लेंगे C एंगल, यह 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल है. तो यह एडजेसेंट एंगल है C का और B भी एडजेसेंट एंगल है C का. तो हम D एंगल लेंगे. तो हमें कहा गया है कि यह जो C एंगल है यह इसके एडजेसेंट एंगल से 2/3 है. तो समझ लो ये एंगल X है, तो इसका एडजेसेंट एंगल हो जाएगा 2/3 ऑफ X. तो यह 2/3 ऑफ X हो गया. यह अगर हम लेंगे X है तो यह एडजेसेंट एंगल हो जाएगा 2/3 ऑफ X. और हमें पता है कि द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. जो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वह सप्लीमेंट्री होते हैं. इसी का मतलब उसकी सम, उसकी टोटल 180 डिग्री होती है. तो ये एंगल X प्लस 2/3 ऑफ X, यह कितना हो जाएगा 180 डिग्री. सो X प्लस 2/3 ऑफ X विच इज इक्वल टू 180 डिग्री. और इसे हम सॉल्व करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे थ्रू आउट द इक्वेशन. तो वहाँ आएगा 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 18 3 54 540. तो यह हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 540. सो x इज इक्वल टू 540 बाय 5. 5 1 ज़ा 5, 5 ज़ा 0, 5 8 ज़ा 40. सो x विल बी 108 डिग्री. तो x हो गया 108 डिग्री. तो यह एंगल हो गया 108 डिग्री. तो हमें यह एंगल निकालना है. तो वह 2/3 ऑफ X, तो वो हो जाएगा 2/3 ऑफ 108. 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18 एंड 36 2 ज़ा 72 डिग्री. तो यह एंगल हो जाएगा 72 डिग्री. हमें पूछा है द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम. तो 108 डिग्री और 72 डिग्री में स्मॉलेस्ट हो जाएगा 72 डिग्री. तो द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 72 डिग्री. अगर हमें लार्जेस्ट पूछा तो फिर आंसर हो जाएगा 108 डिग्री. अगला प्रश्न है, इन अ रेक्टेंगल ABCD, P and Q are the midpoints of BC and AD respectively, and R is any point on PQ.
then triangle ARB, I mean the area of triangle ARB equals to how much? हमें यह दिया है कि ABCD यह एक रेक्टेंगल है और P और Q ये AD के और BC के दो मिड पॉइंट्स है। P और Q यह BC और AD के मिड पॉइंट्स है और PQ को ज्वाइन किया और R यह पॉइंट इस PQ पे है, कोई भी एक पॉइंट है, PQ यह लाइन सेगमेंट पे, R यह एक पॉइंट है, तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ARB फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ARB कितना होगा यह फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ARB हम फाइंड करते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ARB दैट इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे बेस AB हो जाएगी और हाइट हो जाएगी PB या तो QA। तो PB यहाँ हाइट हो जाएगी तो विच इज इक्वल टू 1/2 बेस हो जाएगा AB और हाइट हो जाएगी PB। और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABPQ यह कितना हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABPQ ये हो जाएगी लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट इज द रेक्टेंगल ABPQ विच इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहाँ लेंथ है AB और ब्रेड्थ है PB, सो विच इज इक्वल टू AB इंटू PB। तो यहाँ AB इंटू PB इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABPQ। तो यहाँ पे हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABPQ लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ARB विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB प्लस PB। AB इंटू PB के जगह एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABPQ। तो यह जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ARB होगा यह एरिया ऑफ ट्राइंगल ABPQ से आधा होगा और ABCD यह जो रेक्टेंगल है इससे वह 1/4 होगा। इसीलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ARB विच इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो यह फॉर्मूला ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि इसमें एक और ये दो अननोन क्वांटिटीज है। आपको इस रेक्टेंगल का एरिया दिया होगा और पूछा होगा ARB का एरिया कितना होगा, या तो ट्राइंगल का एरिया दिया होगा और पूछा जाएगा इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है, या तो लेंथ और ब्रेड्थ दी जाएगी और पूछा जाएगा कि ARB का एरिया कितना है। तो एडवांस मैथमेटिक्स के पेपर में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए यह फॉर्मूला एक अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है ABCD इज अ ट्रेपेजियम in which AB parallel to CD and AB is equal to twice of CD. Its diagonals intersect each other at O. Diagonals intersect at O. Then the ratio of the areas of the triangles AOB and COD is how much? ABCD यह एक ट्रेपेजियम है और AC और BD यह डायगोनल्स O पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं। तो हमें यह बताना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB और एरिया ऑफ ट्राइंगल COD यह दो एरिया का रेशियो कितना होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DOC इज इक्वल टू हाउ मच, दैट वी हैव टू फाइंड। अब हमें पता है कि यह एंगल और यह एंगल दोनों वर्टिकल एंगल्स है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, तो वो दोनों इक्वल है। ये दो पैरेलल साइड से दिया हुआ है, इसलिए AC यह ट्रांसवर्सल हो जाएगी। तो यह एंगल
और यह एंगल इक्वल हो जाएंगे बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और उसी तरह से यह एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो ए क्राइटेरिया से यह दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, इसीलिए ट्राइंगल डी ओ सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी के इक्वल में है बी, ओ के इक्वल में है ओ, और ए और सी इक्वल है तो यहाँ आएगा ए। तो ट्राइंगल डी ओ सी सिमिलर टू ट्राइंगल बी ओ ए। और जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो हमें एक थ्योरम पता है जो हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, वह कहता है the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides of triangle AOB upon area of triangle DOC or COD, which is equal to square of the रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ए बी स्क्वायर अपॉन डी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर अपॉन डी सी स्क्वायर। अब ए बी और डी सी में हमें रिलेशन दिया है कि ए बी यह डी सी से ट्वाइस है, ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सी डी। तो हम ए बी के जगह ट्वाइस ऑफ सी डी रिप्लेस करेंगे तो वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ सी डी ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन डी सी स्क्वायर। So it will be 4 CD square अपॉन CD square, CD square कैंसिल हो जाएगा और यह रहेगा 4 अपॉन 1। तो यह रेशियो आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD, दैट विल बी इक्वल टू 4:1। तो यह रेशियो होगा 4:1। अब हमें इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB देंगे और पूछेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल COD कितना है, तो हमें इस फॉर्मूला का उपयोग करना है। या तो एरिया ऑफ ट्राइंगल COD देंगे और पूछेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB कितना है, तो हमें इस फॉर्मूला का उपयोग करके प्रश्न को हल करना है। दोस्तों, मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वह भी हमारे साथ जुड़ सके। और इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप किसी भी वीडियो से वंचित नहीं रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।